हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए, रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और एक रानी थी। गुरु भाई बहना, राजा जो थे बड़े प्रेमी राजा थे, अच्छे राजा थे। राजा दूसरों को भलाई करते थे और राजा जो थे अपने राज में किसी को रोना पसंद नहीं करते थे। अपने प्रजा के लिए अपना धन बांटना बहुत बड़ा पसंद करते थे और धन बांटते रहते थे। गुरु भाई बहना, राजा का संतान नहीं था और एक दिन राजा घोड़े से जा रहे थे। तो प्रतिदिन की तरह राजा घोड़े से जा रहे थे और एक दिन राजा की जो दासी थी, राजा के घर में जो काम करती थी, सुबह सुबह राजा के मुख को देखकर राजा की दासी कहती है, हे भगवान, मैं कैसे निसहाय व्यक्ति का मुख देख लिया हूं। आज तो मेरा पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा। आज तो पता नहीं मुझे भोजन मिलेगा या नहीं। हे भगवान। ऐसा बात सुनकर राजा बड़े क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर और उस दासी को घर से अपना काम से निकाल दिए और कहने लगे कि जो मेरा मुख देखने से जिसका दिन बर्बाद हो जाता है, वो पूरा दिन मेरा घर में काम कैसे कर सकती है और मेरे घर से दाने कैसे ले जा सकती है। गुरु भाई बहना, राजा आकर क्रोधित में उसे घर से निकाल दिए, नौकरी से, और पलंग पे सो गए। रानी उठाने गई तो राजा कहते हैं कि मैं तो निसहाय राजा हूं, मेरा संतान नहीं है और मैं क्यों ऐसा करूं कि जिसमें मेरा संतान हो। गुरु भाई बहना, राजा प्रतिदिन महादेव के मंदिर जाते थे तो राजा के एक सूगा था। तो राजा क्रोध में उस दिन मंदिर नहीं गए तो सूगा जो था, सूगा स्नान करने के लिए पूरा टिम 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 करने लगा। तो रानी जो थी, रानी बोलती है कि देखिए महाराज, मेरा तो संतान सचमुच में नहीं है, लेकिन ये सूगा है, यही मेरा संतान है, मैं इसी का संतान मानता हूं। और सूगा को स्नान रानी करवा दी और सूगा उड़ चला। उड़ते 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 इंद्रलोक चला गया और इंद्र भगवान के पगड़ी पर बैठ गया। गुरु भाई बहना, सूगा जब इंद्र महाराज के पगड़ी पर बैठ गया तो इंद्र महाराज बड़े प्रेम से अपने हाथ पर उतार के और सूगा से कहते हैं कि तू तो मृता भुवन के पक्षी हो और तुम इंद्रलोक में क्यों आए हो। सूगा कहता है, एक ही राजा वाजेंद्रा आए कहा तेरा नियाज, बारह कोस के हई राज पाट जी, एक रे पुतरवा बेना असुन है नगरिया जी, राजा सुतले खाटे पाट जी, कबने का सुर वेजेंद्रा अकरलन में राजा जी, अर रजवा के मुख है कुलाछन जी। इंद्रदेव कहते हैं कि अरे तू चिंता मत करो, हम तुरंत ब्रह्मा के बुलाते हैं। इंद्रदेव ब्रह्मा जी को बुलाए। जब इंद्रदेव ब्रह्मा जी को बुलाए तो ब्रह्मा जी आए
तो ब्रह्मा जी देखे तो देखते हैं कि राजा का तो संतान है, लेकिन राजा के पास 12 वर्ष रहेगा और राजा खुद अपने हाथों दोनों पुत्र को बलि दे देंगे। गुरु भाई बहना, इंद्रदेव कहते हैं कि देखो, जाओ, राजा का जुड़वा पुत्र होगा, जाओ, कल के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। ब्रह्मा जी तो देख लिए और वहां से वरदान दे दिए। गुरु भाई बहना, सूगा जो था प्रतिदिन की तरह मंदिर गया, महादेव के पूजा किया और महादेव के पूजा करके और शाम को रानी के पास आकर बोला कि हे रानी, तुम उठो, मैं मंदिर से कुछ लेकर आया हूं। और एक फल लेकर आया मंदिर से और वो फल रानी को दे दिया और बोला, लो, राजा और रानी दोनों मिलकर बांट कर खा लेना, तुम्हें संतान प्राप्ति होगा। गुरु भाई बहना, वो फल सूगा जब राजा रानी को दिया तो दोनों मिल बांट के खा लिए। राजा उठ गए और सुगा को बात मानकर और दोनों धैर्य धर लिए, हिम्मत हो गया। और कुछ दिन के बाद रानी को पता चला कि मैं गर्भवती हूं। रानी को उल्टियां होने लगा, रानी को चक्कर आने लगा और रानी को जी घबराने लगा। तो रानी अपने पति से बताई तो राजा बड़े खुश हो गए। डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर बोले कि हाँ, आपकी पत्नी जो है गर्भवती है। गुरु भाई बहना, ऐसा बात सुनकर राजा बड़े खुश हो गए और राजा खुशी के मारे फूली नहीं समाए, बहुत उमंग हो गया। पूरे अपने राज में डिडवारा पिटवा दिए कि मेरे घर भंडारा है, मेरे घर आज के दिन भोजन करना, क्योंकि आज मेरा घर निसंतान नहीं, मेरी पत्नी संतान देने वाली है। गुरु भाई बहना, ऐसा बात राज को सभी लोग सुने तो बड़े खुश हो गए। गुरु भाई बहना, 9वां महीना के बाद रानी का औद्र से जुड़वा पुत्र जन्म लिया। जब जुड़वा पुत्र जन्म लिया तो गुरु भाई बहना, सारा लोग को बुलावा दिए राजा साहब, लेकिन उस दासी को नहीं दिए। उस दासी बिना बुलावे के आ गई तो रानी और राजा दोनों कहने लगे, तुम मेरे घर क्यों आए हो बिना बुलावे के? मैं तो तुम्हें बुलावा नहीं दिया। वो दासी बोली, हे रानी साहब, हे राजा साहब, मैं आपका खुशी में शामिल होने आया हूं, इसलिए कि मैं ताना नहीं देता तो आपका पुत्र नहीं होता, इसीलिए मैंने ताना दिया था, जो कि राजा का आम लगे कि कुछ राजा करे कि राजा निसंतान नहीं रहे। गुरु भाई बहना, इतना बात सुनकर राजा बड़े चकित हो गए और दासी को फिर से काम पर रख लिए। धीरे धीरे समय बीतने पर गुरु भाई बहना, रानी का मृत्यु हो गया और बच्चे 2 से 3 वर्ष के हो गए। रानी का मृत्यु हो गया तो राजा बड़े दुखी हो गए और दोनों बच्चे को कैसे करके रखते। गुरु भाई बहना, जब दोनों बच्चे बहुत रोते थे तो राजा दुखी होकर आंसू गिराते थे। राजा बाहर भी नहीं निकलते थे, घर में ही अपने बच्चे के साथ रहते थे। मंत्री उन्हें कहने लगे, हे राजा साहब, आप यदि विवाह नहीं कीजिएगा तो भला आपका राजपाट कौन संभालेगा? आपका तो विवाह करना ही होगा। गुरु भाई बहना, तोता भी बोला, हे राजा साहब, आप विवाह कर लीजिए। हे राजा साहब, आप विवाह कर लीजिए। गुरु भाई बहना, सभी को बात सुन के रानी का मृत्यु के 1 वर्ष हो गया तो राजा भी सोचने लगे कि क्या करूं।
लोगों का बात मानूं या अपने दिल का सुनूं, या पूरा राज देखूं या बच्चे का देखूं। मंत्री बोले, राजा साहब आपकी पत्नी मिल जाएगी और इस घर की मालकिन और बच्चे की माँ, आप विवाह कर लीजिए। गुरु भाई बहना राजा साहब विवाह करने के लिए राजी हो गए और राजा साहब एक सुंदर सी कन्या देखकर विवाह कर लिए। गुरु भाई बहना जब तक ये नन्हे से बच्चे 5 वर्ष के हो गया, जब 5 वर्ष के हो गया तो गुरु भाई बहना ये जो रानी थी, रानी जब आई तो बड़े लाड प्यार देने लगी बच्चे को और बहुत खुश रहती थी। लेकिन गुरु भाई बहना धीरे धीरे बच्चा वो 10 वर्ष के हो गया। जब 10 वर्ष के हो गया तब तक रानी निसंतान ही रही। तो रानी मन ही मन सोचती है कि एक आयर दोनों बच्चे जब तक रहेंगे तब तक तो मैं मां मन नहीं सकते हैं। गुरु भाई बहना अब राजा से नौ नखड़ा करती थी और बच्चे को जी भर के भोजन नहीं देने लगी। गुरु भाई बहना एक दिन का बात है कि रानी सोई हुई थी। गुरु भाई बहना माँ को हाथ पकड़ के बोला, माँ उठो माँ, मुझे भोजन दो, भूख लगा है। गुरु भाई बहना रानी ने दोनों बच्चे के सामने जोर जोर से चिल्लाने लगी, चीखने लगी और कहने लगी, मेरा कोई बचा दो, मेरा कोई जान बचा दो। और चीर चोली फाड़ ली। राजा आए, नौकर चाकर सब जुट गए। दोनों बच्चे हक्के बक्के रह गए। गुरु भाई बहना दोनों बच्चे का मुख से आवाज नहीं निकला। श्याम और राम जो था दोनों बड़े सुंदर बड़े प्यारे बच्चा था। किसी का विश्वास नहीं हुआ, लेकिन इस बात को राजा विश्वास कर लिए। गुरु भाई बहना ये जो रानी थी वो अपने पति से बोली, पति देव जी आप अपना लिए विवाह किए हैं या दोनों नालायक पुत्र के लिए? गुरु भाई बहना राजा बोले, मेरा पुत्र तो अभी बहुत छोटा है, गोद में खेलने लायक है। अरे इसका तो सिर्फ 12 वर्ष उम्र हुआ है, ऐसा क्लेम इस पर क्यों लगाते हो रानी? गुरु भाई बहना रानी बोली, तो इस बच्चे का कुछ नहीं कीजिएगा तो मैं अपना प्राण आज ही हथ देंगे। गुरु भाई बहना रानी पलंग पे सोई रही और नहीं उठी। रात में राजा से वचन ले ली। राजा बोले कि हे रानी भोजन कर लो, बिना भोजन के नहीं रहना चाहिए। गुरु भाई बहना जब रानी को ऐसा बोले राजा, तो रानी कहती है कि पहले महाराज आप वचन दीजिए, आप बच्चे को क्या सजा देंगे? राजा बड़े क्रोध में आकर बोले, आप जो कहेंगे वो मैं मानने को लिए तैयार हूं। आप जैसी सजा देने को लिए बोलेंगे मैं वैसा सजा उसको देने को लिए तैयार हूं, क्योंकि पहली रानी भी राजा के मर चुकी थी और दूसरे को खोना नहीं चाहते थे राजा। गुरु भाई बहना रानी कहती है उस बालक को हत्या, दोनों को अपने हाथों से काटना होगा। गुरु भाई बहना ऐसा बात सुनकर तो राजा सौंप गए, लेकिन गुस्से में आकर वचन दे दिए। सवेरा हुआ, रात में रानी भोजन कर ली। सवेरा हुआ, गुरु भाई बहना राजा साहब बड़े प्रेम से दोनों का भोजन करवाए। दोनों बच्चे का फूल माला पहनाकर और कहने लगे कि चलो तुम्हें अब अपना राज घुमाते हैं। दोनों बच्चन पिता के पास साथ बैठ गया। राजा निर्दयी ले लिए एक तेगा हाथ में, पत्नी का लालची राजा, और तेगा लेकर दोनों बच्चे को बैठा दिए। गुरु भाई बहना दोनों बच्चे को जब बैठा लिए तो राजा घोड़े सवार होकर चलने लगे। चलते 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 महाबीजू वन जंगल में, घना घोर जंगल में लेकर चले गए। जब घना घोर जंगल में लेकर चले गए
तो दोनों बच्चों को उतार कर और एक लकड़ी काट कर लाए और बच्चे को आंख बांध दिए गमछी से, अपना चादर से दोनों को। और राजा जो थे, राजा अपना तेगा दो बच्चे पर उसाहे कि जंगल से एक नाग गरजता हुआ, फुफकारता हुआ उधर से आकर और राजा को कहता है, रुक जाओ राजा, ये तेरा शिकार नहीं है, ये मेरा शिकार है, रुक जाओ, इसे हम खाएंगे। गुरु भाई बहना, इतना सुनते ही राजा दोनों बच्चे को गले लगा के कहते हैं कि नहीं, ये मेरा बेटा है, हम इसे तुम्हें नहीं मारने दे सकते हैं। बोले, हे राजन, इसे तुम नहीं मार सकते हो, ये मेरा बेटा है। वो जो अजगर था वो दोनों बच्चे को खाने को लिए तैयार हो गया और राजा दोनों को बच्चे को छिपाने लगे। गुरु भाई बहना, वो जो अजगर था एक सुंदर नारी बनके और खड़ी हो गई और नारी बन के खड़ी होकर कहती है, जेहि दीना मोरो रामा अभय लय बियावाजी कौलाली हलो सत बचन जी साथ मेरा भोए रानी साथ में निभाए वो जी और रखवो में कुलवा के मान जी दुई गो पुतरवा पर अते गवाओ साल जी तेरी करन में बेटा बलिदान जी। गुरु भाई बहना, नारी बन के कहती है कि जिस दिन मेरा विवाह हुआ था आपसे, उस दिन तो आप मुझे वचन दिए थे कि तेरा रक्षा करेंगे या तेरा कुल को मान रखेंगे। मैं आपके सामने 2 पुत्री छोड़कर गया हूं, उसका अपना पत्नी के कारण इसको मारना चाह रहे हैं, दे दीजिए मेरा पुत्र। गुरु भाई बहना, अपना पत्नी का छवि उस अजगर में दिखाई देने लगा। राजा संकोच से तेगा बिग दिए और घर लौटकर नहीं गए। गुरु भाई बहना, अपने दोनों पुत्र को लेकर और दूसरे राज में चले गए। वो जो अजगर नागिन थी, नागिन राजा से हाथ जोड़ के विनती करके बोली कि हे राजन, संसार में सब कुछ मिलेगा लेकिन पहला पुत्र नहीं मिलेगा, आप इसे ध्यान दीजिए महाराज। हे स्वामीनाथ, पुत्र को कभी मारना नहीं चाहिए, पुत्र तो कभी भी दूसरे को पुत्र भी काम देता है और आप अपना ही पुत्र को वध करने जा रहे हैं, कभी दूसरा के पुत्र को भी कभी हाथ मत उठाइएगा। गुरु भाई बहना, राजा वहां से चल दिए। नागिन जो थी फिर से जंगल लौट गई और राजा दोनों पुत्र को लेकर राज छोड़कर अपने दूसरे राज में चले गए और एक राजा के यहाँ नौकर के काम करने लगे और दोनों पुत्र को प्रतिपाल करने लगे और पढ़ाने लिखाने लगे। गुरु भाई बहना, दोनों बालक से पूछे पिताजी की क्या रानी तुम पर इतना बड़ा क्लेम क्यों लगाई। गुरु भाई बहना, दोनों बच्चन बोला, पिताजी मैं माँ से भोजन मांगा था, मैंने माँ के साथ कोई गलत नहीं किया, मुझे तो पता भी नहीं कि माँ क्या कह रही है। मुझे तो ये भी नहीं समझ में आता है कि माँ ऐसा क्यों बोली। प्रतिदिन तो माँ भोजन भी नहीं दिया करती थी, कभी भूखे सूखे सो जाते थे। गुरु भाई बहना, राजा को लेकर और राजा नौकर के काम करके और दोनों बच्चे को प्रतिपाल करने लगे। एक दिन राजा के घर में बहुत सारे लोग इंसाफ के लिए आए हुए थे। राजा प्रजा से भी बेहतर अपना वस्त्र पहने हुए थे।
और राजा के घर में इंसाफ नहीं हो रहा था। गुरु भाई बहना, इतना ही में नौकर बने राजा बड़े प्रेम से जाकर और राजा को जो भी उनके घर में आए हुए थे उन्हें इंसाफ दिला दिए। और ऐसा बात सुनकर राजा जिस घर में नौकरी कर रहे थे वो राजा कहने लगे श्याम को पिताजी को, राम श्याम को पिताजी को, कि क्या आप एक राजा थे जो इतने बड़े प्रेम से ये सब जवाब दे दिए और मेरा काम सुलझा दिए? नहीं तो मेरा मंत्री से सुलझ रहा था और नहीं मुझसे। गुरु भाई बहना, वो राजा बोले, हाँ राजा साहब, आपके पास तो मैं 5 वर्ष से हूँ एक नौकर बन के अपने बच्चे के प्रतिपाल के लिए, लेकिन अब मेरा बच्चा कामयाब हो गया, अब मेरा वचन पढ़ लिख लिया, अब हम राम और श्याम के लेकर कहीं भी रह जाएंगे। गुरु भाई बहना, वो राजा निसंतान थे, राम और श्याम को दोनों को रख लिए और राजा को भी रख लिए और राजा को अपना पगड़ी सिंहासन बैठा दे दिए और राज का अभिषेक राम और श्याम को कर दिए। गुरु भाई बहना, सौतेली माँ तो माँ होती है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए कभी। कोई भी माँ हो, माँ माँ होती है। ये जो माँ थी सौतेली माँ, वो आस जोते रह गई कि कब मेरे पति और लौटेंगे। गुरु भाई बहना, धीरे धीरे इसके पास सारा धन संपत्ति खत्म हो गया और ये दर दर भटकने लगी। गुरु भाई बहना, ना ही तो इसका पुत्र था और ना ही इसके पास राजा, ना ही कोई कमाने वाला और ना ही कोई सहारा। राज जो था, राज पर दूसरे राजा चढ़ाई करके और हासिल कर लिए और ये दर दर भटकने लगी। तो गुरु भाई बहना, जो जैसा करते हैं वैसा पाते हैं। हर हर महादेव, घर घर महादेव।